मैं शुरू करूं? आप बताएंगे कि शुरू करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे आप सब लोगों को पता है कि चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान और चीफ़ सेक्रेटरी साहब की खसूसी हदायत के ऊपर हम ये खुली कचहरियाँ जो है वो कोयटा में उनका इनेकाद हम करते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि आवाम के मसाइल को इमीडिएटली सुना जाए और ऑन स्पॉट उनका हल निकाला जाए और उनको जो है वो सलूशन निकाल के उनके इशू को सॉल्व किया जाए। तो आप लोगों को पता चला, जैसे अभी पिछले 1 महीने पहले भी हमने लास्ट मंथ भी खुली कचहरी की, और इसी तरह इस मंथ में भी हमने खुली कचहरी रखी, और बहुत सारे इश्यूज़ हमारे पास खुली कचहरी में रिपोर्ट होते हैं। कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो पिछली खुली कचहरी में भी आए और इस वाली खुली कचहरी में भी हमें रिपोर्ट हुए, बट मोस्टली इश्यूज़ ऐसे थे जो लास्ट टाइम हमारे पास आए और इस दफ़ा नहीं आए। इसका मतलब है वो सॉल्व हो गए वो सारे इश्यूज़। तो मुझे उस पर बड़ी खुशी है कि ये जो हम इस एक्टिविटी का इनेकाद करते हैं, इसकी एक पॉजिटिव और मुस्बत असरात जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, और लोगों के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहे हैं। लास्ट टाइम जो रश था वो ज़्यादा था, और इस दफ़ा जो है वो थोड़े कम लोग हमें नज़र आए। उसका भी रीज़न यही है कि मोस्टली लोगों के इश्यूज़ ऑफिस में सॉल्व हो जाते हैं, जिनके नहीं होते या लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर आकर सॉल्व हो जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो लीगली जो है वो सॉल्व नहीं भी हो सकते। मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो। कोई प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिसके अंदर कोर्ट का इंटरफेरेंस है, या कोर्ट के ऑर्डर्स आने हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके अंदर वो टाइम कंज्यूमिंग या टाइम टेकिंग भी हो जाता है। बट मोस्टली जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हैं। कुछ एक दो इश्यूज़ हमें रिपोर्ट हुए, कोई एमसीक्यू से रिलेटेड थे, उसके ऊपर हमने इमीडिएटली उनको कहा है कि आप इसको सफाई के कुछ इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर आपने देखा कि काफ़ी बेहतर सफाई का जो है वो काफ़ी बेहतर निज़ाम चलना शुरू हो गया जब से प्राइवेटाइजेशन हुई है। और जो कूड़ा उठाने की जो कैपेसिटी है एमसीक्यू की, जो पहले उठाई जा रही थी और अब जो लोग उठा रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी कोई 10 गुना का फ़र्क है, यानी 10 गुना ज़्यादा हो गई है। तो इंशाल्लाह इस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी, और हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि यहाँ पे वो बंदा जिसको हमारे ऑफिस तक रसाई नहीं है, या वो किसी वजह से हमसे नहीं मिल पाता, या वो किसी वजह से मेरे तक नहीं पहुँच पाता, या किसी और ऑफिसर तक नहीं पहुँच पाता, तो हम ये खुली कचहरी रखें, और वो ताकि आराम से हमारे पास आए और हम उसको बिठा के उसका मसला सॉल्व कर सकें। सर, नौबत ही क्यों आई है खुली कचहरी के इनेकाद की? अगर तो यही तमाम ऑफिसरान अपने दफ्तर में बर वक्त साइलिन को टाइम दें तो इश्यूज नहीं होंगे। दुनिया भर में कहीं पे खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ है अनफॉर्चुनेटली। आप क्या समझते हैं कि अगर ये साइलिन वहीं पर जाएँ और यही तमाम ऑफिसरान जो यहाँ अवेलेबल हैं और मौजूद हैं, वो वहाँ पर आवाम को ट्रीट कर तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा ये? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऑफिसेज़ के अंदर ही मोस्टली इशू सॉल्व होने चाहिए, बट आपको पता है जैसे ऑफिसर्स की और भी सारी कमिटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं। आप कोई कोई बंदा है जो कोई टाइम लेके आता है, जिस टाइम पे ऑफिसर अवेलेबल हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल साइल है, वो तो सुबह के टाइम आता है और कोई ऑफिसर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो खुली कचहरी इसलिए रखी है कि इस टाइम पे ऑल ऑफिसर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और यहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली मिल सकें। बाकी इश्यूज़ में आप एक दिन आए, किसी मीटिंग की वजह से नहीं ऑफिसर आपको अवेलेबल हुआ, अगले दिन आप दोबारा किसी और टाइम पे आए, उस टाइम पे कोई और मीटिंग है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बार बार ऑफिस आना पड़े, तो आप इस फोरम पे आकर अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली इश्यूज़ ऑफिस में सॉल्व हो जाते हैं। अगर ऑफिस में इशू सॉल्व ना हो तो फिर यहाँ पर आपको बैठने की भी जगह ना मिले, इतना ज़्यादा रश हो। तो ये वो उन लोगों के लिए है जो अपनी मसरूफियात की वजह से, कोई वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है जो अपने सुबह के टाइम काम पे जाता है और 5 बजे तक उसको नहीं पता कि उसके पास एक बीच में टाइम स्लॉट है छोटी सी, कोई लंच के टाइम वो निकला कि मैं जाके ऑफिस में अपना काम करवा लूँ, और उस टाइम पे ऑफिसर नहीं अवेलेबल, तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है कि इसका टाइम ऐसा रखा जाए कि उनको फिक्स टाइम पता हो, 12 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, और उसका जो इशू भी है वो भी सॉल्व किया जा सके। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि शहरियों से मुतालिक जो सॉरी उनके जो मामलात हैं वो शिकायत तो कर रहे हैं, जिनके आपसे शिकायत है वो कहाँ जाए? जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब हमें धमकियाँ देते हैं, कामरा मुर्तज़ा साहब ने और दीगर भी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जिनको जो है उनका शिकायत ये है कि आप उनको सिर्फ बात के बजाय धमकियाँ उनको देते हैं। जी बिल्कुल, अगर किसी की ऐसी कोई शिकायत है तो मेरे से ऊपर फ़ोरम अवेलेबल है, वो प्रूफ लें और वहाँ पर जाएँ और जाके दिखाएं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ बग़ैर प्रूफ के और बग़ैर किसी चीज़ के
को बात करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, बिल्डिंग कोड के भी सर हवाले से बताइएगा कि 1156 कोई ऐसे बिल्डिंग है जो बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी पर बने हैं कोयटा में, इनके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। और जो मंशियात के आदि अफराद हैं, इनकी तादाद में भी जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इनके लिए भी कोई प्लान है आप लोग? देखिए, मंशियात वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्शंस पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं। अभी 1 मंथ पहले भी एक ऑपरेशन हुआ, काफ़ी सारे लोगों को हमने वहाँ से उठाया, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास रीहैब सेंटर्स नहीं हैं कोयटा के अंदर, और 2 नए रीहैब सेंटर्स जो हैं वो बनने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। ANF के थ्रू ये रीहैब सेंटर्स बनेंगे, और जैसे ये रीहैब सेंटर्स कंप्लीट होते हैं तो जो हमारी कैपेसिटी है इन लोगों को रखने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये वाले इश्यूज़ आपको ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे, बहुत कम लोग रह जाएंगे। ऑल्दो ये एक ऐसा इशू है जो एक सोशल और हमारे माशरे का इशू है, बट हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं इंतज़ामिया और पुलिस, वो यही है कि इन लोगों को रीहैब सेंटर्स में लेके जाया जाए और इनको एक बेहतर ज़िंदगी दी जाए। दूसरा जो आपने कहा बिल्डिंग कोड से रिलेटेड, बिल्डिंग कोड के ऊपर जो कार्रवाइयाँ हैं वो MCQ का स्टाफ कर रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद इसको देख रहे हैं। कोई 28 रोड्स हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी परमिशन नहीं है किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी की विदाउट दी परमिशन ऑफ द कमिश्नर कोयटा, वो एक कमेटी बनी हुई है। बाकी जितनी भी रोड्स हैं जहाँ पर काम होना है वहाँ पे मेन इश्यूज पार्किंग की होते हैं बिल्डिंग कोड के अंदर के जी, जब पार्किंग एरिया को कोई और चीज़ बना दी है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी एक्शंस हैं वो होंगे और सख्त एक्शन लिए जाएंगे। सर ये बता पंप्स के हवाले से क्या इक़दामात हो रहे थे? यहाँ तरफ की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई, अस्पतालों के सामने दीगर अवामी मकामात और आतिशदगी के वाक़यात भी उस पर बहुत हो रहे हैं, उस हवाले से क्या इक़दामात हुए? देखिए, मिनी पेट्रोल पंप्स के जो कुछ हमें रिपोर्ट हुए वो स्पिनी रोड पे थे, जो इस तरह के घरों के पास बने हुए थे और जिसमें वाक़यात भी, उनको हमने बंद कर दिया। और उसके बाद जो सिटी एरिया है वहाँ पे मिनी पम्प्स अलाउड नहीं है, कुछ लोग इलीगल फिर भी खोल रहे हैं, लेकिन हम डेली बेसिस पे ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और मिनी पम्प्स को बंद कर रहे हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हमारे पास जो पेट्रोल पम्प्स हैं, प्रॉपर पेट्रोल पम्प्स, वो अवेलेबल नहीं हैं, तो वहाँ पर जैसे सरियाब का एरिया है और कुछ लाख का एरिया है, वहाँ पर मिनी पम्प्स को गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप वहाँ पर वो यूज़ कर सकें, बट वो भी आबादी के एरिया से दूर हैं, यानी खाली एरिया है वहाँ पर हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि फ़र्स्ट फेज़ में जो सिटी एरिया है उसको बिल्कुल मिनी पम्प से साफ़ किया जाए, सिटी के एरिया में पम्प्स ना हो, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल एरिया में। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेन आपके पास है तो हमें फ़ौरन आप बताएं, हम इमीडिएट उस पर एक्शन लें। सर ये बता दें कि मंशियात के आदि अफराद के खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो रही, जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? क्योंकि वो तो आते हैं इसी शहर के रास्ते से आते हैं, नाले में प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? उसके ऊपर भी जो पुलिस है SSP और उनकी टीम वो कार्रवाइयाँ कर रही है। जब ये ऑपरेशन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए जो नारकोटिक्स में मुलविस थे, उनके खिलाफ जो रेलिवेंट सेक्शन है 9C 9B जो भी हैं उसके खिलाफ FIRs भी हुई और उनके केसेस जो है वो चल रहे हैं। और ये इसी तरह ही एक रेगुलर फीचर है कि जो भी बंदा गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, उसके पास से वो जो भी नारकोटिक्स है वो बरामद होगी। तो ANF भी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस भी कार्रवाई कर रहा है और उनको इंशाल्लाह जेल होगी और पूरा एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। सर कोयटा में तरक्याती काम सुस्तगी का शिकार है। अब हर कोई तो आपके पास आ नहीं सकता है, तो वो आपको एप्लीकेशन दे दे अपने जो बातें रिकॉर्ड, उसके हवाले से आपकी हुकूमत यानी आप क्या? जी, कोयटा में देखें जो प्रोजेक्ट्स डीसी साहब, साथ ही जो रोड पहले से बेहतर है उनको काढ़ा जा रहा है, फिर दोबारा जो है उसको तामीर किया जा रहा है, वजह क्या है? ये आपकी बात बड़ी जेन्युइन है कि रोड्स के ऊपर जो है वो कटिंग के ऊपर हमने बहुत सख्ती की है। रोड कटिंग देखें, रोड एक बनती है रोड, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कंटोनमेंट का और जो नॉर्मल लिमिट्स, आउट ऑफ कंटोनमेंट लिमिट्स, उनका प्रॉब्लम है कि जी रोड CNW की है, जो भी रोड बनाई जाती है वो CNW महकमा बनाता है और CNW की रोड है, तो उसके ऊपर जो भी काम करना है वो कोई बंदा NHA से परमिशन ले रहा है, कोई कैंट से परमिशन ले रहा है, ROW के पेमेंट्स उनको कर रहा है और यहाँ पे रोड तोड़ देता है। तो हमने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और हमने यही रिकमेंड किया है इसके अंदर कि जो भी रोड तोड़नी है पहले आप अपना प्लान दें, वो कमेटी एक बनाई जाएगी, तमाम महकमों को बुलाया जाएगा, उसको छोटे फेजेस के अंदर किया जाएगा। अभी यही है कि रोड एक दफ़ा बन गई लेकिन अब सुई गैस का या वाटर की पाइपलाइन टूट गई अंदर, तो अब वो रिपेयर तो करनी है। तो उसके लिए यही प्लान हो कि एक छोटे पोर्शन को पहले तोड़ा जाए, उसको रिपेयर किया जाए वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में, फिर
उसको आगे परमिशन दी जाए कि वो आगे की तरफ काम करे। तो इस तरह का एक प्लान हमने बनाया है। और रोड कटिंग हम कोई जैसे पहले कोयटा में हो रही थी कि हर जिसका दिल चाहता था वो रोड तोड़ना शुरू कर देता, वो उस तरह अब नहीं है। अब जैसी ही कंप्लेन आती है, इवन रात के 12 बजे 1 बजे एसी जाके हमने बंदे अरेस्ट किए हैं कि रोड कटिंग जो है वो अलाउड नहीं है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि रोड कटिंग मत करें। अगर आप करेंगे तो एक्शन होगा, और आपने करनी है तो उसका लीगल प्रोसीजर अवेलेबल है। आप पहले एप्लीकेशन दें, अपना प्लान बताएं, और उसके बाद उसकी एनओसी लेके प्रॉपर्ली फिर काम करें। हाँ, तरक्याती कामों का आपने बताया, देखें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो QDP के कोयटा में चल रहे थे, उसमें से बहुत सारे कंप्लीट हो गए। सरियाब रोड का आपके सामने है, जब गवर्नमेंट आई थी तो सरियाब रोड के ऊपर बहुत काम हुआ। फिर उसके बाद लिंक बादीनी रोड का, इसी तरह अभी सब्जल फेज़ 3 का काम स्टार्ट हुआ है। काफ़ी सारी लैंड एक्विजिशंस थी जो रुकी हुई थी, वो हमने टाइमली कंप्लीट की। बहुत सारे सेक्शन 4 थे जो रुके हुए थे, वो हमने लगाए। उनका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया विद इन दी रिक्वायर्ड टाइम। उसमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज थे, वो सॉल्व किए। तो अभी काफ़ी जितने भी प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने हमें कहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उन तमाम की लैंड एक्विजिशन हमारे से रिलेटेड है, वो हमने कर दी है। अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने करनी है। उसमें जो भी मसला होगा हम हेल्प आउट करेंगे, बट मोस्टली CNW डिपार्टमेंट उसको देख रहा है, वो अपनी एफर्ट्स भी कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प आउट भी कर रहे हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे सिक थे, जैसे ट्रिम्पट वाला सरियाब का था, उस तरह के 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, QDP के 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। बट इट विल टेक टाइम, जो उसका एक टाइम पीरियड है कि जिसमें उसने कंप्लीट होना है, वो उसका लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि ये अपने टाइम के मुताबिक सर, जो ब्रूई रोड का कंस्ट्रक्शन है सर, वो 2007 से सर पेंडिंग में है, अभी तक उसमें कोई नहीं है। क्या ब्रूई रोड इसी कोयटा में नहीं आता सर? ब्रूरी रोड की एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट को मैं चेक कर लेता हूँ। आई थिंक वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम नहीं चलेंगे, नहीं आगे करेंगे, लेकिन इसके ऊपर फर्दर इसको चेक करके आपको बता देंगे कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे PSDP में या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ है, तो फिर तो इस पर काम होगा। अगर ये ड्रॉप हो गया तो फिर वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अच्छा सर, रेडी वालों ने और रिक्शे वालों ने शहर को आज़ाद बनाया। आप जब भी जाएँ असर के बाद उन्हें पता है कि कोई ट्रैफिक वाला नहीं, 3-3 4-4 जो है ये लोग पार्किंग करते, सिंगल रोड पे गुजरना आज़ाद होता है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। रेडी बानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हर 2 दिन बाद होती है। कुछ जगह हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई है, जैसे एयरपोर्ट रोड आपने देखा कि अब वहाँ पर आपको नहीं नज़र आते, पहले बहुत सारे वहाँ पे थे, ठीक है। जॉइंट रोड के ऊपर थे, वो भी कम हुए, मतलब ख़त्म नहीं हुए बट कम हो गए। अब जैसे सरियाब रोड है, सरियाब रोड के ऊपर हमने कहा कि भाई रोड के ऊपर मत खड़ा करें, ठीक है। पीछे एक जगह अवेलेबल, अभी सर्विस रोड नहीं बनी, वो जगह खाली है, वहाँ पर कर लें। तो इसके ऊपर इसकी ना कोई बंदा है जिससे हम बात करेंगे, इंडिविजुअल्स हैं, और उसको अगर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए तो वो फिर